ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भव्य नागरिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ इंदिरा नगर क्षेत्र तकरोही अंबेडकर चौराहा से ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा के साथ हजारों की संख्या में युवा साथी रहे मौजूद। आपको बताते चले कि तिरंगा यात्रा को लेकर लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की गई, जिसमें इंदिरा नगर थाना के पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही। तिरंगा यात्रा अंबेडकर चौराहे से होते हुए बुद्ध विहार कॉलोनी, मायावती कॉलोनी, महामाया नगर से होते हुए शिवम सिटी में हनुमान मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। साथ ही साथ सभी ने संकट मोचन बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस यात्रा में सबसे बड़ी बात तो ये रही कि हिंदुस्तान के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी तिरंगा यात्रा में भाग लिया। जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करवाते हैं, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा। इससे साफ जाहिर होता है हिंदुस्तान का मुसलमान भी हिंदुस्तान का समर्पण है। इस मौके पर मौजूद मुकेश शर्मा, विधान परिषद सदस्य, पार्षद योगिता यादव, अरविंद यादव, जिला उपाध्यक्ष भाजपा लखनऊ विजय शंकर पांडे, यशपाल सिंह, डॉक्टर काशीराम रावत, कल्पेश द्विवेदी, अंजू कनौजिया, संतोष पाल, कैलाश पाल, मंटू तिवारी, आशीष शुक्ला, ब्रजेश यादव, तेज शुक्ला, योगेंद्र भल्ला, डॉक्टर अनूप सिंह मंडल, अध्यक्ष कमल पांडे, राकेश गुप्ता, नंटू लोधी, प्रकाश राजपूत, सर्वेश लोधी, नंदलाल शर्मा, विशाल राजपूत, विमल जायसवाल, राकेश कुमार, अनूप शर्मा, अनुज शर्मा एवं अन्य सभी लोग मौजूद रहे। लखनऊ से संवाददाता हरीश चंद्र की रिपोर्ट। ये जो तिरंगा यात्राएं हैं पूरे शहीद भगत सिंह वार्ड में ही नहीं पूरे देश में निकाली जा रही हैं। और जैसा कि आतंकवादियों द्वारा हमारे भाइयों को, बहनों को निर्मम हत्या कर दी गई, हत्या किया गया। पहलगाम की घटना जो हुई बहुत ही निंदनीय घटना हुई, जिसका बदला हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारी सेनाओं ने उनके ठिकानों को नस्तोनाबूद किया। उनके आतंकवादी जो थे, संगठन चल रहे थे, उनको भी ख़त्म करने का काम किया। पूरा ऑपरेशन सिंदूर चला करके जो हमारे बहनों का सिंदूर आतंकवादियों द्वारा मिटाया गया था, उनके सिंदूर का बदला पाकिस्तान के अंदर घुस कर हमारी सेनाओं ने लिया। मोदी जी ने जैसा कहा है कि महिलाओं के सिंदूर से उन्होंने खिलवाड़ किया, इसीलिए इसका नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। और महिलाओं के सम्मान में उन्होंने ये किया है, क्योंकि सिंदूर के सम्मान में है ऑपरेशन सिंदूर। और मोदी जी जैसा कर रहे हैं, अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो इससे भी बढ़कर काम होगा, अंदर घुस के मारा जाएगा। और महिलाओं का सम्मान उन्होंने बढ़ाया, इसलिए मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। और ये जो तिरंगा यात्रा, ये हमारे वार्ड में नहीं पूरे देश में मोदी जी के साथ है। हम लोग सब जनता हमारे साथ है और सब उनके साथ हैं। आप जैसा वो करेंगे आगे भी ऐसा, अगर आतंकवादी हमला होता है तो फिर जो है घुस के मारा जाएगा, उसमें कोई भी पता ही नहीं बचेगा। हमारी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र तकरोही में है, जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारतवर्ष में जो है जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसी ही तिरंगा यात्रा आज हमारे तकरोही क्षेत्र में है। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी भी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहते हैं सर तिरंगा यात्रा? जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर, जिस प्रकार से सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दिया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में यह युद्ध लड़ा गया और दुश्मन देश को सिखाई गई, उसको लेकर पूरे देश में उत्साह है। पूरे देश में समग्र क्षेत्रवासी आज पूरी तरह सेना के साथ डटे हैं, खड़े हैं, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय की सराहना कर रहे हैं कि जिस प्रकार इस बार जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसका जिस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब दिया गया। मैं नहीं कहता राजनीतिक विषयों में, मगर पूर्व की जो इससे पहले जो कांग्रेस वगैरह की सरकारें थी, उस समय ऐसा नहीं होता था। मगर अब जब भी कोई आतंकी घटना ये तो होनी नहीं चाहिए, और अगर होती है पहले से पिछले 10-11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में आतंकी घटनाओं में पहले से बहुत कमी है। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। पहले कश्मीर का आतंकवाद जब कांग्रेस की सरकार थी पूरे देश में हो गया था, हमें मुंबई का 26/11 भी याद है। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी जीरो टॉलरेंस के उस पर आतंक पे भी, नक्सलवाद, माओवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखकर जिस प्रकार से आतंक को समाप्त करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आतंकी घटनाओं में बहुत कमी आई, मगर अब प्रधानमंत्री जी ने यह भी तय कर लिया है कि अब कोई भी घटना, आतंकी घटना होगी, उसको युद्ध की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोई भी टेररिस्ट घटना है, जैसे इस प्रकार पहली बार ऐसा हुआ था जब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने, हमारे सेना ने जिस शौर्य का परिचय दिया कि आतंकी घटना के विरोध में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान देश के अंदर जाकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया गया, उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको ध्वस्त किया गया, पाकिस्तान के एयरबेस को ध्वस्त किया गया और मुंहतोड़ जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान आगे हिम्मत ना करे। मगर अब कोई अगर आतंकी घटना होगी तो पूरा देश इस बार खुद मुंहतोड़ जवाब देगा। और इस प्रकार के निर्णय के समर्थन में
प्रधानमंत्री जी के निर्णय के लिए उनकी जो सराहनीय पहल रही है उसको लेकर पूरे देशवासियों में उत्साह है। यह किसी राजनीतिक उसका कार्यक्रम नहीं है। आज जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। सभी देखिए पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर तकरोही पे सभी हमारी पार्षद भी हैं, योगिता यादव जी, अनिल जी, कमल पांडे जी, गुप्ता जी, हमारे स्थानीय निवासी खुद स्वागत करने के लिए यहाँ पे सबको एकत्रित हुए। पूरी जनमानस यहाँ पर एकत्रित है। सब पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और सेना के साथ पूरी तरह से पार्षद योगदान उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहती हैं। मैम, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, मोदी जी के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं और हम डट के मतलब हमारी जनता और हम सब उनके साथ है, सबका सामना करेंगे। जैसे कि आगे अगर और कुछ आतंकवादी हमले होते हैं तो मोदी जी ऐसा करेंगे, हम नहीं करेंगे। सब लोग भागे भागे हो रहे हैं। देखा ये थी योगिता यादव जी हमारे साथ, मंडल अध्यक्ष कमल पांडे जी हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अगर पाकिस्तान फिर से दोबारा इस तरह का हरकत करता है या उनकी तरफ जो आतंकवादी इस तरफ से इस प्रकार की रणनीति से अपने भारत जो अपने सैनिक है उसको हैंडल करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया है, अगर कोई भी किसी प्रकार की आतंकी घटना होती है उसको युद्ध की तरीके से ट्रीट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा केवल उसको रोका गया है और अगर कोई भी घटना करने का प्रयास करते हैं उनको कायदे से करके मारा जाएगा। इस बार भारत ने एक ऐसा इतिहास रचा है, जब युद्ध हुआ, अभी यूक्रेन का रसिया का युद्ध चल रहा है, वहाँ पर सारी आईडी रसिया का मतलब उनकी मिसाइलें वगैरह थी उसमें 80% कामयाब थी। जो आपका इसराइल में जो हो रहा है गाजा में युद्ध हो रहा है, वहाँ पर हमारी उनकी एक्यूरेसी 90% के आसपास है। हम 100% एक्यूरेसी के साथ युद्ध लड़ने वाले पहले देश बन गए हैं। आज की तारीख में पूरी दुनिया को मालूम पड़ चुका है कि भारत एक महाशक्ति है और यही केवल एक व्यवस्था बची है कि अब कोई भी भारत की ओर आंख उठा करके देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। इवन मैं तो कहता हूँ न चाइना कर पाएगा, न कोई बड़ा राष्ट्र दुनिया में भारत की ओर आंख उठा करके देखने की भी हिम्मत कर पाएगा। आतंकवाद तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान की हैसियत बची ही नहीं है। पाकिस्तान को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया है। ये सब बातें कल्पनीय है, बड़ा कल्पनीय हो गई है। इस प्रकार से अपने माननीय मोदी जी ने इस बार को रिटेलिएशन दिया है। ये मील का पत्थर बन गया। इतिहास के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिन्होंने सब चीजों को बहुत दूर छोड़ दिया है। जानेंगे कि भैया ऐसे कुछ फोटो हो जाए, ऐसे खड़े सर इधर यात्रा है, पाकिस्तान पर आया तो दे दिए उन्हीं को दे दिए उनका फोन, उनको इनका फोन। यादव जी ने जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर पाकिस्तान इस तरह का कभी भी कोई अब आगे का कहना हरकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बने रहिए कैमरा पर्सन अंकित के साथ, हरीश चंद्र।